हेलो दोस्तों, आज हम जियोग्राफी का 7th लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। और ये इस लेसन का पार्ट 1 है। पहले हम आपको लेसन के नाम के बारे में बताएंगे। ठीक है, पहले क्या, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा मतलब कि जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसकी जीवन रेखा क्या है। ठीक है, वो कैसे चल रही है। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय का मतलब कि पूरा देश की अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है, जो पैसे का सिस्टम होता है, पैसा सर्कुलेशन कैसे कर रहा है, पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे इकट्ठा हो रहा है। जो मैंने पिछले लेसन में आपको पिछले लेक्चर में बताया, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय मतलब कि वही राष्ट्रीय आय, इसका ही पार्ट होता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कि पैसे का जो सिस्टम होता है, इकोनॉमिकल सिस्टम होता है, उसके बारे में, उसकी जीवन रेखा क्या है भी, जीवन रेखा क्या है, कैसे पैसा इकट्ठा हो रहा है, किस क्षेत्र से पैसा ज़्यादा आ रहा है, किस क्षेत्र से खर्चा हो रहा है, किस क्षेत्र, ये होता है जीवन रेखा। ठीक है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जीवन रेखा ये लेसन का, ठीक है, नाम है। उसके बाद आ गया इसके जो इसमें पढ़ाया गया है परिवहन के रूप में, परिवहन के बारे में बताया गया। पहले परिवहन क्या होता है, परिवहन के बारे में बताएंगे। पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था परिवहन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह कोई भी सामान लेके जाने के लिए जो यूज किए जाते हैं, ट्रैक्टर हो गया, ट्रॉली होगी, मतलब कि वो ट्रक हो गए, वो होते हैं परिवहन। ठीक है, जो उनके रूप होते हैं। ठीक है, अब परिवहन के रूप बताने हैं आपको, वो कौन कौन से होते हैं वो बताएंगे आपको मैं। ठीक है, पहला है सथल परिवहन। सथल परिवहन जो धरती पे चलते हैं, मतलब कि सतल पर चलते हैं, थल पे चलते हैं, वो होते हैं सथल परिवहन। इनमें कौन कौन से होते हैं, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन। अब सड़क परिवहन हम यहाँ जब सड़क पे जाते हैं, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, वो सड़क परिवहन होगी। बस में बैठते हैं, वो सड़क परिवहन होगी। ठीक है, जो भी बड़ी बड़ी जो चलती हैं, साधन चलते हैं, वो होते हैं सड़क परिवहन पे चलते हैं, सड़कों पे चलते हैं, जो वो होते हैं सड़क परिवहन में आते हैं। उसके बाद आ गया रेल परिवहन। रेल परिवहन कौन से होते हैं, हमने देखा होगा, ट्रेन चलती हैं, ठीक है, मेट्रो वगैरह चलती हैं, जो रेल परिवहन में आती हैं, ये सारी रेल परिवहन आती है। परिवहन मतलब कि एक जगह से दूसरे, अब क्या करते हैं, हम रतिया से चढ़े बस में तो फतेहाबाद पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ये एक परिवहन का काम करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर में लेके जाती है बस, तो क्या करती है, परिवहन का काम करती है। जैसे लिखा होता है ना, परिवहन लिखा होता है, सार्वजनिक परिवहन बसों पे, तो ये रेल हो गया, रेल परिवहन। उसके बाद आ गया पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या होती है, मतलब कि थल के नीचे से, जैसे मान लो ये पूरी थल है, इसमें से बीच में से पाइपें लगाई जाती हैं। और जैसे हम देखते हैं वाटर वर्क्स का पानी, मान लो यहाँ वाटर वर्क्स है इस जगह पे, यहाँ पे कोई गाँव है, ठीक है, उसमें पाइपें डाल के अंदर से, धरती के अंदर से या ऊपर से लेके आते हैं, पाइपें डाल के पानी लेके यहाँ पर इस गाँव में पहुँचाते हैं, तो वो एक पाइपलाइन का काम करती हैं और ये सथल परिवहन में आते हैं। ठीक है, और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, हमारी पानी के पीने की आवश्यकता को पूरा करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया जल परिवहन, मतलब कि पानी के परिवहन कौन होते हैं, जो पानी में चलते हैं। ठीक है, पानी की जगह मान लो ये पूरा समुद्र है, ठीक है, इस जगह से मान लो ये एक देश है, एक ये देश है, ये ए देश है, ये बी देश है। ठीक है, इस जगह से यहाँ क्षेत्र, इस क्षेत्र में जगह कोई कुछ पहुँचाना है, कोई सामान पहुँचाना है, कोई चीज़ें पहुँचानी है, तो क्या करेंगे, जो जल परिवहन के साधन होंगे उनको यूज में लेंगे। ठीक है, आंतरिक जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन, जल के अंदर चलने वाले परिवहन कौन से होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पनडुब्बी। आपने नाम सुना होगा पनडुब्बी। पनडुब्बी मतलब कि जो क्या होती है, वो समुद्र के नीचे पानी में चलती है। ठीक है, उसमें छोटे वो होते हैं, होल से होते हैं, उसमें देखा जाता है भी अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, लोग उसमें जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह कोई भी चीज़ पहुँचाने के लिए। उसके बाद आगे समुद्री परिवहन, समुद्र में जो जहाज चलते हैं, मैंने देखा होगा, ठीक है, वो चलते हैं। ठीक है, उसके बाद नाव वगैरह होगी, वो लगा लो तुम, समुद्री परिवहन में, सब परिवहन में आते हैं सब। ठीक है, उसके बाद आ गया वायु परिवहन। वायु परिवहन में घरेलू विमान सेवा। घरेलू मतलब कि अपने घर की, कुछ लोगों का खुद का भी हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं लोग, एक मान लो उसे हरियाणा से जाना है, हरियाणा से मान लो हैदराबाद जाना है। ठीक है, हैदराबाद हमारे से बहुत दूर है, गुजरात भी बहुत दूर है हमसे, तो हमें गुजरात जाना है, तो हरियाणा से हम क्या करेंगे, हिसार हमारे यहाँ पे पास में वो एयरपोर्ट है, वहाँ से चढ़ेंगे, तो वहाँ से चले जाएंगे, और जगह गुजरात में पहुँचाना तो गुजरात चले जाएंगे। इसके द्वारा, किसके द्वारा, विमान द्वारा। ठीक है, कुछ का घर का ही होता है, जो अमीर लोग होते हैं, रिच फैमिली वाले होते हैं, उनके पास घर का ही विमान होता है, घर का हेलीकॉप्टर वगैरह जहाज होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया घरेलू परिवहन में 2 प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक विमान और निजी परिवहन। सार्वजनिक जो पूरे जनता के लिए होते हैं, सार्वजनिक, सार्व मतलब सभी, जनिक मतलब जनता के लिए, विमान जहाज होते हैं, सेवा, उनकी सेवा करने के लिए। सेवा मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचाती है वो सेवा के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया निजी विमान सेवा। निजी मतलब कि मेरा खुद का अपना, मैंने पहले भी बताया, जैसे निजी संचार होते हैं, निजी साधन होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार निजी विमान सेवा भी होती है, मतलब कि खुद का घर का होना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं रिच फैमिली में बिलोंग करता हूँ, तो मेरा खुद का जहाज है, मैं जब भी मान लो हिसार से मुझे गुजरात जाना है या फिर
किसी और स्टेट में जाना है तो मैं जहाज के द्वारा जाऊँगा, हेलीकॉप्टर के द्वारा जाऊँगा खुद के, तो वो होती है निजी विमान सेवा। ठीक है, उसके बाद आ गया, उसके बाद सड़कों के प्रकार। अब सड़कों के बारे में बताएंगे आपको, सड़कें कैसे बनती हैं, किस किस प्रकार की सड़कें होती हैं। ठीक है, पहले है सड़कों के प्रकार। सड़कें हैं पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला मार्ग, सीमावर्ती सीमांत मार्ग सड़कें। ठीक है, पक्की सड़कें ये होती हैं, ये बनाई जाती है राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, इनमें पक्की ईंटें लगाई जाती हैं। ठीक है, पक्के पत्थर लगाए जाते हैं, इसमें पत्थर लगाए जाते हैं। ठीक है, पक्की ईंटें लगाई जाती हैं। आजकल तो सभी लगभग गांव में भी पक्की सड़कें बनने लगी हैं, लेकिन ये पहले के टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, ये बहुत पुरानी बुक हो चुकी है हमारी, जो पढ़ा रहे हैं हमें, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारी एक पक्की सड़कें हैं जो कि उसमें पत्थर लगाते हैं। लेकिन आज के जो कच्ची सड़कें बनती है ना, कच्ची गांव की सड़कें होती है, उसमें भी पक्की ईंटें लगाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन कच्ची सड़कें कौन सी होती हैं, जो मिट्टी द्वारा बनाई जाती है, मिट्टी फेंक के उस पर कच्ची ईंटें लगाते हैं। जब बारिश आती है तो दलदल से पैदा होती है, वहाँ पे फिसलन की ज़्यादा सिस्टम हो जाता है, तो वहाँ पे गिरने की ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो कच्ची सड़कें वो होती हैं। ठीक है, ये गांव के क्षेत्र, मान लो ये छोटा सा गांव है, ये कोई गांव है, इस जगह से जाने के लिए, इस जगह से आने जाने के लिए सड़कें बनाई जाती हैं। और ये पक्की सड़कें होती हैं, ये क्या करते हैं, मान लो एक ये जिला है, कोई ये जिला है, तो इस जिले से एक जिले से बनाने के लिए सड़कें बनाई जाती हैं, पक्की सड़कें। ये सरकार जो राज्य सरकार होती है उसके द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होता है, जिसमें राष्ट्रीय मतलब पूरा देश हो गया, मान लो ये पूरा देश है, ये हरियाणा है, ये गुजरात है, ये मान लो तमिलनाडु लगा लो, ये कोई और स्टेट लगा लो। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान लगा लो। ठीक है, मान लो ये हरियाणा से यहाँ मैंने जहाँ जाना है, तो यहाँ पे सड़कें वो बनाई जाती हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, यहाँ से बनाई जाएंगी, यहाँ से ऐसे बनाई जाएंगी, ऐसे ये सारी राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं। मतलब कि एक देश के एक स्थान से दूसरे स्थान को मिलाने के लिए जो सड़कें बनाई जाती हैं उसको राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं। राजमार्ग मतलब कि जो उसके जो 4 लाइन होती है ना, उस पर ऐसे करके बीच में ऐसे करके वो लाइनें होती हैं, एक यहाँ पे बाइक चलेंगे, यहाँ पे बसें चलेंगी, यहाँ पे और साधन चलेंगे, ऐसे बना होता है, वो होते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, उसके बाद आ गया राज्य राजमार्ग। अब एक राज्य है पूरा, ये मान लो हरियाणा है। ठीक है, इसमें ज़िले हैं, छोटे छोटे ये ज़िले हैं, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, ये सारे ज़िले हैं। तो इनको मिलाने के लिए जो सड़कें बनाई जाती हैं, ठीक है, इनको एक दूसरे से मिलाने के लिए जो सड़कें बनाई जाती हैं, पक्की सड़कें बनाई जाती हैं, उसको राज्य राजमार्ग बोलते हैं। उसके बाद जिला मार्ग। जिला मार्ग में कौन से आएंगे, मान लो ये फतेहाबाद जिला है पूरा हमारे वाला, तो ठीक है, इसमें रतिया हो गया, जाखड़ हो गया, टोहाना हो गया, ये तहसीलें हैं, इनको मिलाने के लिए, इन क्षेत्रों को मिलाने के लिए दूसरे से जो बनाई जाती हैं सड़कें, उनको जिला मार्ग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सीमावर्ती सीमांत सड़कें। सीमावर्ती सीमांत सड़कें, अब ये से क्या है, ये भारत है मान लो, ये चाइना है। ठीक है, इनके बीच में बनाई जाती है, इनमें मतलब कि ये क्या करते हैं, सीमा, जिनकी सीमा किसी और देश के साथ लगती है ना, जिन सड़कों की, वो होती हैं सीमावर्ती सड़कें। इनका मतलब सीमावर्ती, इसमें नाम ही दे रखा है सीमावर्ती, मतलब कि किसी और देश के साथ सीमा लगती है, उन देशों को, उन सड़कों को क्या बोलता है, सीमावर्ती मार्ग सड़कें। ठीक है, उसके बाद आपको और रिवीजन करते हैं हम दोबारा से, क्योंकि रिवीजन करते हैं छोटी सी। ठीक है, पहले है परिवहन के रूप। परिवहन के रूप में क्या हो जाएगा, सतल परिवहन, जिसमें क्या आता है, परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन। सड़क परिवहन में सतल परिवहन में क्या होता है, सड़क परिवहन कौन से होता है, जिसमें बसें चलती हैं, कोई साधन चलते हैं। ठीक है, रेल मार्ग जो रेलें चलती हैं, ट्रेनें चलती हैं। ठीक है, पाइपलाइन में पाइपें बिछाई जाती हैं एक जगह से दूसरी स्थान के लिए, कुछ पहुँचाने के लिए, पेट्रोलियम वगैरह जहाँ पानी पहुँचाने के लिए। जल परिवहन जो जल में चलती है, अंतरिक्ष जल परिवहन, पनडुब्बी होगी, समुद्री परिवहन जैसे जहाज हो गए। ठीक है, नौका वाहन हो गया। ठीक है, उसके बाद वायु परिवहन। वायु परिवहन घरेलू विमान में 2 प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक विमान और निजी विमान सेवा। ठीक है, सार्वजनिक कौन से जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जो सरकार के लिए काम करते हैं, और निजी मतलब के खुद का होना। ठीक है, उसके बाद आ गया सड़कों के प्रकार। सड़कों के प्रकार पक्की सड़कें होती है, पक्की सड़कें मतलब जो ईंटों द्वारा, पक्की ईंटों द्वारा, पक्के पत्थरों द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद कच्ची सड़कें जो मिट्टी द्वारा बनाई जाती है, लेकिन इनमें कभी इसमें ईंटें लगाई जाती हैं जो मिट्टी से बनी होती हैं। ठीक है, लेकिन जब ये बारिश आती है तो खराब होती है और दलदली सी बन जाती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसमें यह क्या होता है कि एक देश के जो राज्य होते हैं उनको एक दूसरे से मिलाने के लिए। ठीक है, राज्य राजमार्ग जिसमें क्या होता है कि जिलों को मिलाने के लिए। उसके बाद आ गया जिला मार्ग, जिसमें तहसीलों को एक दूसरे से मिलाने के लिए। ठीक है, सीमावर्ती वे सड़कें होती है जो एक देश की दूसरे देश की सीमा के साथ लगती हैं, वो सड़कें होती है सीमावर्त मार्ग सड़कें। ठीक है, थैंक यू। आपको यदि हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों को, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।